नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। आज मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 280 से अधिक आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंडिगो उड़ानों के परिचालन में बाधाओं पर जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। 15 वर्ष के भारतीय शतरंज खिलाड़ी गौतम कृष्णा ने फीटे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। कल से शुरू हुए 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के सहकारी संवाद के दृष्टिकोण पर आधारित यह सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोडमैप तैयार करेगा। इस सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये क्षेत्र है प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्कूली और उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां। इस सम्मेलन में 6 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो राज्यों में विनियमन में ढील, शासन में प्रौद्योगिकी, अवसर, जोखिम और शमन, स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजार संबंधों के लिए एग्रीस्टैक, एक राज्य एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी और वामपंथी उग्रवाद के बाद के भविष्य के लिए रणनीतियों पर केंद्रित करेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा क्षेत्र विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 359वीं जयंती आज पटना साहिब में तख्त श्री हरमिंदर साहिब, अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब और पूरे पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में मनाई जा रही है। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब सहित देश विदेश में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह की माताजी और उनके साहिब जादू की शहादत को भी याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने अदम्य साहस और असाधारण बुद्धिमत्ता से लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी के अनुकरणीय साहस, ज्ञान और करुणा को नमन करता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सत्य, न्याय और धर्म का पालन करने, निर्भीकता और विनम्रता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि उनकी शिक्षाएं समानता, निस्वार्थ सेवा और समाज कल्याण की दिशा में मार्गदर्शक बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने श्री गोविंद सिंह जी के जन्मस्थान तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की इस वर्ष की यात्रा की तस्वीरें साझा की है। श्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहस, करुणा और त्याग के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि 10वें सिख गुरु का जीवन और शिक्षाएं लोगों को सत्य, न्याय, धर्म और मानवीय गरिमा के लिए प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह की सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य के दृष्टिकोण ने पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 159वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा।
दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 280 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत ये गिरफ्तारियां की गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस दौरान 504 लोगों को एहतियाती उपायों के तहत पकड़ा गया और 100 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान अवैध शराब की 12,000 से ज्यादा बोतलें, 231 दोपहिया वाहन और एक चौपहिया वाहन बरामद किया गया। कल रात यह ऑपरेशन जिले में संगठित अपराध की रोकथाम के दिल्ली पुलिस के लगातार और फोकस प्रयासों का हिस्सा था। भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार के लिए आतंकी संगठन अलकायदा अफगानिस्तान स्थित सर्वरों और नियंत्रण केंद्रों का इस्तेमाल कर रहा है। आतंकी संगठन से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार जुबैर हंगरगेकर से महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS की पूछताछ के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ। आरोपी से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पता चला कि वो अफगानिस्तान और हांगकांग में पंजीकृत कई ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान से जुड़े संपर्कों की भी जांच की गई। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्राह्मणे की अध्यक्षता में जांच समिति ने इंडिगो उड़ानों के परिचालन में बाधाओं पर रिपोर्ट सौंप दी है। देश में बड़े पैमाने पर उड़ानों में व्यवधान के कारणों की व्यापक समीक्षा और आकलन करने के लिए 5 दिसंबर को इस समिति का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय समिति ने कल शाम रिपोर्ट दी। DGCA ने इंडिगो की मानव संसाधन नियोजन की पर्याप्तता, अस्थिर रोस्टिंग प्रणालियां और कार्यान्वयन तैयारियों का आकलन करने के लिए समिति गठित की थी। समिति को व्यापक परिचालन व्यवधानों के कारणों की पहचान करने के लिए भी कहा गया था। महानिदेशालय ने समिति को परिचालन ठप होने की योजनागत विफलताओं की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए थे। थाईलैंड और कंबोडिया ने विवादित सीमा पर लड़ाई रोकने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय नथापोन नकपानिच और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री टी सेहा ने आज थाईलैंड के चंथाबुरी प्रांत में सीमा चौकी पर यह समझौता किया। दोनों देशों ने अपनी सीमा समिति की विशेष बैठक के दौरान संयुक्त बयान पर सहमति व्यक्त की। 15 वर्ष के भारतीय शतरंज खिलाड़ी गौतम कृष्णा ने FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर एंचिक, अरविंद चिदम्बरम और तैमूर राजाबोव को हराया। वो 2 अन्य खिलाड़ियों के साथ ड्रॉ खेलकर वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के पहले दिन अजेय रहा। इस प्रदर्शन के कारण उन्होंने एक ही दिन में 6.0 रेटिंग पॉइंट हासिल किए। पहले दिन का खेल खत्म होने पर गौतम टूर्नामेंट के अग्रणी खिलाड़ियों मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी से आधा पॉइंट पीछे। इसके साथ वो शीर्ष दावेदारों में शामिल हो गए हैं। सर्दी के मौसम में पर्यटक बड़ी संख्या में सिक्किम पहुंच रहे हैं। उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में लगभग सभी होटल बुक हो चुके हैं। पूर्वी सिक्किम के नाथुला और जुलुक में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में बाइक एडवेंचर टूरिज्म में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गंगटोक और पैलिंग में भी होटल बुकिंग में उछाल आया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 1 जनवरी तक घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। कल झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 दिसंबर तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन 2025 के लिए पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य एकता, फिटनेस और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, कनिष्ठ, उप कनिष्ठ और वरिष्ठ नागरिकों सहित 10 श्रेणियां बनाई गई हैं। इस आयोजन में कुल 4,70,000 रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है। एशिया सीरीज के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर करीब 15 वर्ष बाद जीत दर्ज की है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने मेजबान टीम को 4 विकेट से हराया। जोश टोंग ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन के स्कोर पर समेट दी। वहीं दूसरी पारी में ब्राइडन कॉर्स ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 रन पर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।